बेटा आज का हमारा पाठ है आपकी पुस्तक गुंजन का पाठ है, पाठ नंबर 4, जीवन का लक्ष्य। तो आज हम इस चैप्टर को करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मौखिक प्रश्न। देखिए फर्स्ट, सफलता प्राप्त करने पर साधारणतः लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है? देखो इसका उत्तर है, सफलता प्राप्त करने पर साधारणतः लोगों की कई प्रतिक्रिया होती है जो इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है, जीवन में प्रसन्नता का संचार होने लगता है। जब हमें सफलता प्राप्त होती है तो क्या होता है, हमारे जीवन में प्रसन्नता का संचार, प्रसन्नता आने लगती है। जीवन में खुशी की लहर दौड़ उठती है। जीवन जीने की उम्मीद बढ़ जाती है। जीवन में आगे बढ़ने और परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट है, जब तक लक्ष्य बाध्य नहीं जाएगा उसे पाना दूभर है। कैसे? देखो क्यों दूभर है? क्योंकि जब तक मनुष्य को अपनी मंजिल का पता नहीं होगा तो वह कैसे अपनी मंजिल पर पहुंच पाएगा। मतलब कि हमें पहले अपने लक्ष्य को अपने मन में हमें ये डिसाइड करना है कि हमें अपने जीवन में क्या बनना है, हमारा लक्ष्य क्या है। इसके लिए मनुष्य को लक्ष्य निश्चित करने के पश्चात उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने प्रयत्न उसी दिशा में लगाने होंगे। मतलब जब हमें पता होएगा हमें क्या बनना है अपनी लाइफ में, जैसे कि मान लो कि आपको बड़े होकर डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, जो भी बनना है, तभी तो आप उसी रास्ते में चलोगे ना। उसी जो भी उसकी स्टडी होती है तभी तो उस रास्ते पर चलकर ही अपना आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एकाग्रता और लगन के साथ लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकृति हमें क्या प्रेरणा देती है? देखिए प्रकृति हमें निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देती है। प्रकृति के सभी उपादान, बहती हवा, जैसे प्रकृति में क्या होती है, देखो बहती हवा होती है, डूबता उगता सूरज है, बहती नदियाँ और गिरते झरने मनुष्य को सदैव आगे बढ़ते रहने का ही संदेश देते हैं। इन्हीं की तरह जो मनुष्य अपने कार्यों में जुटा रहता है सफलता उसी के चरण चूमती है। जिस प्रकार, इनके कहने का मतलब है कि जिस प्रकार प्रकृति निरंतर अपना कार्य करती रहती है, हमें भी उसी तरह अपना कार्य निरंतर जीवन में करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है ये लास्ट, मौखिक का लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार क्या है? देखें लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार है परिश्रम। यदि व्यक्ति परिश्रम करे तो किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। उदाहरण के लिए ताजमहल जैसी कलात्मक भव्य इमारत, चीन की सैकड़ों मील लंबी दीवार, मिस्र के महान पिरामिड सभी मनुष्य के दृढ़ निश्चय, लगन और परिश्रम का परिणाम है। पक्के इरादे वाले धनी लोग ही एवरेस्ट की चोटी पर विजय पताका फहरा पाए, अटलांटिक महासागर को पार कर सके और चांद तक पहुंचकर अंतरिक्ष के चक्कर लगा पाए। ठीक है, नेक्स्ट है लिखित प्रश्न। सबसे पहले, सफलता प्राप्ति के लिए क्या क्या करना अनिवार्य है? अनिवार्य मीन्स क्या क्या करना जरूरी है। देखिए फर्स्ट है, जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए सही लक्ष्य का सही समय चुनाव करना चाहिए। सेकंड है, लक्ष्य तय करते समय हमें अपनी योग्यताओं और सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, लक्ष्य हमारी रुचि के अनुकूल होना चाहिए। जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट है उसी में ही हमें लक्ष्य अपना बनाना चाहिए। नेक्स्ट है, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। हमें अपने भीतर के व्यक्ति तत्व को पहचानना बहुत आवश्यक है। सूरज, चांद, नदियों की तरह हमें काम में जुटे रहना चाहिए।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए थोड़ा लॉन्ग है ये क्वेश्चन, हाफ हाफ करके ले लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, अपने भीतर के व्यक्ति या प्रतिभा को कैसे पहचानना जा सकता है। अपने भीतर के व्यक्ति या प्रतिभा को पहचानने के लिए अपनी रुचि को पहचानना आवश्यक है। मतलब कि हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वही तो कार्य करेंगे ना, तभी तो हम अपना लक्ष्य बना पाएंगे। हर व्यक्ति अपनी रुचि के क्षेत्र में कार्य करके ही सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे देखिए, जैसे लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतत परिश्रम, लगन, धैर्य, समर्पण, विवेकशीलता, आत्मविश्वास, प्रतिकूल परिस्थितियां का डट कर सामना करने की हिम्मत आदि गुणों की आवश्यकता होती है। एक मिनट, सॉरी, इसके बेटा ये जो है अपने भीतर के एक मिनट, आप जैसे इसके बाद एक मिनट बेटा, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट, हाँ बेटा, वो थोड़ा सॉरी रॉन्ग हो गया था। देखिए वो दूसरे का था, मैंने गलत पेज उठा लिया था बेटा। देखिए इसके बाद जैसे के बाद यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हो रही है। ओके, देखो इसके बाद जैसे के बाद आप ये वाली चीज़ लेना। जैसे कोई अच्छा लेखक हो सकता है तो कोई वक्ता, कोई पेड़ पौधों में रुचि रखता है तो कोई मशीनों में, और कोई चित्र बनाने में। हम अपने विशिष्ट गुणों को पहचान कर निखारेंगे, तभी सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो सॉरी बेटा, गलती से हो गया। आप इसके बाद ये वाला आएगा। ओके, नेक्स्ट है, गैर प्रश्न, कैसे व्यक्तियों को महान माना जाता है और क्यों। देखें इसका आंसर, उन व्यक्तियों को महान माना गया है जो अपना लक्ष्य मानवता को आधार बनाकर चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करते हैं और अमर हो जाते हैं। संसार उन्हें प्रेरणा स्रोत के रूप में देखता है। जो निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं वे ही महान होते हैं। ओके, तो ये था गैर प्रश्न का उत्तर। देखिए अब है गैर प्रश्न, लक्ष्य निर्धारित करते समय किस बात पर विचार कर लेना चाहिए। देखिए इसका उत्तर, अपनी मंजिल या लक्ष्य सही समय पर चुनाव कर लेना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है इसका। सेकंड है, लक्ष्य के चुनाव रुचि के अनुकूल ही होना चाहिए। थर्ड है, लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस विषय का ज्ञान होना चाहिए। हमें यही काम क्यों करना है इसके विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उसमें पूरी तरह से डूब जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थे मौखिक और लिखित प्रश्न। इसके आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, थैंक यू।